तो क्या कहना चाहिए इस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट के बारे इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ वेरी वेरी लवली प्लेस। और ये जगह जो है मुझे लगता है कि आई थिंक लिंकिंग रोड के आसपास सबसे बेस्ट जगह है। लेकिन अब दिलीप जो हमारे दोस्त हैं, दिलीप जोशी, वो चैम्पियन है और आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट बैंक्वेट दिस साइड ऑफ टाउन। में? सर क्या वजह है लारूचे का नाम चेंज कर दिया है? आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ 25-30 डिस्को हैं और नाइट क्लब्स हैं, तो नाइट क्लब ये जगह में नहीं चल पाएगा क्योंकि ये जो मॉल है ये इतनी हाई और एंड नहीं है और बहुत ज़्यादा रॉकिंग नहीं है। लेकिन ये जो जगह है इतनी ब्यूटीफुल है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी नाइट क्लब इतना लवली था। लारोश भी जब स्टार्ट हुआ तो ऐसे लग रहा था बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, लेकिन इस मॉल के अंदर ज़्यादा आते नहीं लोग, सीधा उतर जाते हैं गाड़ी से और घुस जाते हैं मंकी बार या फैटी बाव या फिर इस साइड उस साइड ऑलिव ऑलिव बहुत है। लेकिन जब ये बैंक्वेट बनेगा तो अब मुझे लगता है कि इसकी बुकिंग आपको जल्दी मिलेगी नहीं, तो जिसको बुकिंग करनी है फ़ौरन कर लो। ये लोगों का खाना इतना टेस्टी है कि ऐसा लग रहा है मैं खाते ही जाऊँ, और आपने भी टेस्ट किया होगा। आप पर्सनली क्या पसंद करते हैं, कैसे रेस्टोरेंट पसंद करते हैं, क्या आपका फेवरेट रहा है, कौन सा पब या डिस्को बार, क्या कहाँ जाना पसंद करते हैं? हमें हर चीज़ पसंद है। अभी हमारा डिस्को वाले ज़्यादा उम्र अभी नहीं रही, ज़्यादा नहीं जाते, बच्चों का टाइम है वो करने के लिए। लेकिन हमारे टाइम पे डिस्को 7 बजे तक सुबह खुले होते थे। ये जो दिलीप है जो यहाँ जिसने हमें बुलाया है वो बहुत सारे टाइम नाइट क्लब्स में हमारे साथ रहा है और बहुत पुरानी दोस्ती हमारी। और अकबर सामी वो हमारी जान है और वो आज यहाँ गाने बजाएंगे तो वी लव हिम। और बस पावर कपल के लिए थोड़ी और पावर ले लें, ताकि पावर कपल का फाइनल आ रहा है, जीतना है, जान लड़ानी है, कोशिश करनी है। आप नाइट कितने नाइट लवर्स हैं, मतलब कितना ज़्यादा आउट रात को करना पसंद आई थिंक मुझे मैं और मेरी बीवी जो है हमें बहुत पसंद था, पहले हम बहुत जाते थे। कल मैं बहुत दिनों के बाद चाइना हाउस गया था, तो इट वाज लाइक कि यादें इतनी उसके साथ जुड़ी है, लग रहा था अरे बाप रे हमने यहाँ कितने मज़े किए। तो आई थिंक नाइट लाइफ जो है वो एक उम्र होती है, उसमें आपको ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जो पुलिस है कि जो बच्चे हैं जब उनका टाइम आता है तो आई थिंक दे शुड लेट द हेयर डाउन, दे शुड बी अलाउड। एंड हमारे टाइम पे 7 बजे सुबह तक नाइट क्लब्स खुले होते थे मुंबई में, कभी भी कोई बंद नहीं होता था। ये 12 बजे से पुलिस आ रही है, 1 बजे जा रही है, पैसे ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये सब बकवास नहीं था। कोई लाइसेंस जो है आपको पीने के लिए लाइसेंस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। आई थिंक ये सब ओल्ड आउटडेटेड चीज़ें बंद होनी चाहिए। नाइट लाइफ को इनकरेज करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई अंडर वर्ल्ड या किसी को ये फ़र्क पड़ता है कि रात को डिस्को में कोई लोग घूम रहे हैं या कोई शादी से आ रहे हैं। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। जब यंग लोग होते हैं उनको इन्जॉय करना अलाउड है एब्सोल्युटली। 2-3 बजे तक आई थिंक चीज़ें खुली होनी चाहिए। 1:30 बजे इज़ टू अर्ली, क्योंकि मुंबई में लोग 11 बजे तक तो निकलते हैं घर से। तो इतनी ट्रैफिक है, या तो ट्रैफिक ठीक कर दो जो 5 मिनट में पहुंच जाए, 1 घंटा लग जाता है किधर जाने के लिए। आई थिंक 3 बजे तक लाइसेंस होना चाहिए सबके पास। जैसा कि आपने फ्रीडम की बात की, आप अपने बच्चों को कितनी फ्रीडम देते हैं? देखिए मेरे बच्चे जो हैं हमारे डैड ने हमें समझाया है कि जो बच्चों को करना है वो उन्हें करना अलाउड है, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि जो मेरे बच्चे चाहते हैं वो अलाउड है। मेरा बेटा जो है वो फारा ज़्यादा उसे फ्रीडम नहीं देना चाहती, वो ज़्यादा उसको अच्छी तरह एक कुछ मेहनत करवाना चाहती है, तो ठीक है। लेकिन मैं हमेशा उसको अलाउड है मेरी तरफ से, जब उसे बाहर जाना है मोस्ट वेलकम। अभी उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया ट्रिस्ट में, तो आई थिंक बच्चों को डिज़र्व करता है कि अभी वंस इन अ वाइल डे मीन्स और वीकेंड जाएँ बाहर, बाकी पढ़ें, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। और यानी लोग बोलते हैं वैलेंटाइन, मुझे लगता है वैलेंटाइन बहुत ज़रूरी है, क्यों नहीं। वैलेंटाइन 365 डेज़ अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए, लेकिन आप पेरेंट्स को तो 365 की जगह 366 डे प्यार करना चाहिए। तो आई थिंक एक दिन बनाया है सेंट वैलेंटाइन डे, तो एन्जॉय इट। मैं सोच रहा हूँ अपनी बीवी को कुछ स्पेशल वैलेंटाइन करूँ। पावर कपल में तो हम लोग हैं ही, और उस पर सोनी टीवी पे लोग देख लेंगे कि कितने प्यार से हम वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो रिलेशन आपका और आपके बेटे का है वही रिलेशन आपका और आपके पिताजी का है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मेरे डैड ने हमें समझाया था कि आपको जो ज़िंदगी में करना है आप करो, मैं आपके साथ हूँ। तो वही मैं अपने बेटे को समझा चुका हूँ कि जो आपको करना है आप करें, मैं आपके साथ हूँ। आदमी कुछ गलती भी करता है, गिरता है, पड़ता है, लेकिन माँ बाप हमेशा प्यार करते हैं अपने बच्चों को और उनके साथ रहते हैं। और मेरा बेटा आई थिंक बहुत स्वीट और बहुत अच्छा लड़का है, बेटी तो अमेजिंग, दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। एंड आई थिंक सारे माँ बाप को अपने बच्चे सबसे बेस्ट लगते हैं, तो मुझे भी वही लगता है। मतलब जानना चाहेंगे कोई भी क्वालिटी जो आप चाहते थे आपके पिताजी से आपको मिलती वो मिल नहीं पाई थी? हाँ, पिताजी से जो क्वालिटी, जो उनका पेशेंस है ना, वो क्वालिटी अलग ही था। एंड इतने पीसफुल नेचर के थे, उनको कोई भी चीज़ की वांट नहीं थी। आपका पेशेंस नहीं, मैं थोड़ा सा, यानी डीना और मैं पावर कपल में हैं, वो डीना मुझे बोलती है काश आप डैड के जैसे होते, तो हम कभी कोई टास्क में या टेस्ट में हारते ही नहीं। मैं ज़रा हड़बड़ाहट कर देता हूँ, थोड़ा पंजाबी हूँ, थोड़ा धा ठू ठू कर देता हूँ, उसमें कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी सही पड़ जाता है।
तो फाइनल जब आएगा तो सही पड़ जाए, वरना हार का सामना करना पड़ेगा। कोई भी एक क्वालिटी जो आपके आपके बेटे में आपसे नहीं है? अब मेरे बेटे में मैं बस यही क्वालिटी चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम लोग हंसते खेलते और लाइफ को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। मुझे लगता है कि जो भी होता है वो लिखा है, होनी है, और होनी जब होती है तो उसको आप अगले दिन मैं तो भूल जाता हूँ। जो भी हुआ वो गया, और कई चीज़ें जो गलतियाँ हो जाती हैं या कुछ सबक सीखने हैं, वो आदमी को सीख लेना चाहिए और गलती वापस दोहरानी ही नहीं चाहिए। अपने बेटे में मुझे लगता है बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है। थोड़ा सा कभी कभी झूठ बोल देता है, वो रोकना है उसका। झूठ कैसे पकड़ते हैं? उसको ऐसी आदत है छोटी मोटी बोलने की। 10 बजे आएगा तो बोलेगा मैं 9 बजे आया था, तो वो ऐसे मजाक करने की आदत है उसको, वो कंट्रोल करवाऊंगा उससे। बाकी बहुत बहुत ही अच्छा बच्चा है। सर, जैसे जो आपकी मानसिकता है, जो बड़े लोगों की मानसिकता होती है कि हम अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम देंगे, ये आम लोगों की होनी चाहिए। नहीं, आई थिंक सबकी होनी चाहिए फ्रीडम। देखो, आपको समझना पड़ेगा, बच्चे पे कुछ भी आप थोपने की कोशिश करोगे, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे, वो गलत है। आजकल के बच्चे जो है, इनका ब्रेन बहुत कंप्यूटराइज्ड है। हम लोग का बिल्कुल वो क्वालिटी का ब्रेन नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत स्पेशल बच्चे हैं। जो चीज़ें हमें बहुत सालों के बाद आई, इन्हें ऑलरेडी आ चुकी हैं। मेरी 8 साल की बच्ची अमीलिया, वो जो चीज़ें करती है, मुझे लगता है यार ये नॉर्मल है या कुछ स्पेशल चाइल्ड है जो मतलब ब्लेस्ड है। तो आजकल के बच्चे सारे ही ऐसे हैं। ब्लेस तो होंगी, जब आपके पिताजी ने रामायण किया तो ब्लेस तो होंगे। हाँ, पिताजी का नाम, खैर वो तो बात बहुत किस्मत है हम लोग की कि हम लोग वहाँ पैदा हुए। बहुत ही ग्रेट इंसान थे, उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आई थिंक आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके बच्चे हैं, हम लोग अभी भी इतना 2016 आ गया, अभी भी हम लोग पता नहीं कौन से सोच में पड़े हैं, रिलीजन के बातें करते हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। इंसानियत सबसे बड़ा रिलीजन है, सरनेम होना चाहिए इंडियन, दैट्स इट। ये सब बकवास है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नॉनसेंस। आई थिंक बच्चों को भी आपको ये सिखाना चाहिए कि आप अच्छे आदमी बनो, देश के लिए कुछ अच्छा काम करो, माँ बाप का तो हमेशा ख्याल रखो। और जब बीवी आती है, आपको समझना पड़ेगा, बीवी और माँ बाप को भी ये सोचना पड़ेगा कि जब हमारे बेटे की बीवी आई है तो वो हमारी बेटी है। आप चाहते हो कि आपकी बेटी जाके दूसरे घर में खुश रहे, लेकिन बहू नौकरानी रहे, तो आई थिंक वो बहुत घटिया थिंकिंग है। ये सब चेंज करनी पड़ेगी। अभी तक आई थिंक शहरों में तो हो चुका है काफ़ी हद तक सब कुछ चेंज, लेकिन गांव खेड़े में भी सारी जगह चेंज होना चाहिए। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। हमारा कंट्री जो है वो ग्रेट कंट्री है। जो भी आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आए हैं जर्मनी से, दे लव दिस कंट्री, बार बार आते हैं क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल है। अब हम लोग राइट हैं नहीं है पता नहीं, बस जो हम सोचते हैं वो तो हम करते हैं। तो आई होप एंड प्रे कि हमारा देश बस आगे बढ़ता जाए। डैड मुझे बोलते थे कि जब मोदी जी आएंगे तो 5-7 साल में ये देश का देखना क्या हाल होगा, कमाल हो जाएगा। तो वो मुझे ये 2009 में बात बोल के गए थे। अब मैं वेट कर रहा हूँ, 1 साल तो हो गया, 4 और साल वेट कर रहे हैं, कमाल होने वाला है। बेटे से कितनी उम्मीद है, क्या बनना चाहता है? बेटे से देखिए, पहले तो उम्मीद थी कि वो बचपन से उसकी माँ ने उसके मन में भी डाला था, उसका भी दिल था कि डॉक्टर बने, जान लड़ा के पढ़ रहा था। लेकिन ये जो फिल्मी कीड़ा है ना, ये खून, ये उसमें मेरा खून, फारा का खून, और वहाँ तब्बू भी है, यहाँ डैडी भी हैं, बहुत सारे फिल्मी खून के जो है ना, जो वो बोल ही चुका है। तो आई थिंक आप उसे बहुत जल्द 4-5 सालों में हीरो बनता हुआ देखेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि आप ही लॉन्च करेंगे उसको? देखिए, वो इतने हम लोग सारे कनेक्टेड हैं, तब्बू भी है, मैं भी हूँ, फारा भी है, तो जो भी उसके लिए सबसे बेस्ट होगा उस टाइम पे वही किया जाएगा। फिलहाल तो हम डैडी की एक फ़िल्म बनाना चाह रहे हैं, दारा सिंह, उसकी स्क्रिप्ट रेडी हो गई है, बस वो कैसे ना कैसे अभी स्टार्ट होने वाली है। क्या समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली हीरो और सब चीज़ें। मोटा मोटा बता दें हीरो कौन है? नहीं, वही वो आप समझ नहीं, आजकल का सिस्टम अलग है। जो हीरो है वो डिसाइड करता है फिल्म कैसे बननी चाहिए। अब बात हमारी हुई है और हीरो को बहुत पसंद आई है, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई है, तो एग्जैक्टली हमें समझ नहीं आ रहा क्या होगा। थोड़े चंद महीनों में और देख लेंगे, क्योंकि पीस में ये जो जगह चीज़ है बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। उनको सल्यूट करने के लिए बुक हमने लिख दी है, वो पहले लॉन्च होगी। आई थिंक 2-4 महीने में इंग्लिश की बहुत बढ़िया बेहतरीन बुक दारा जी की लॉन्च होगी। फिल्म देखिए, फिल्म को टाइम लगेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि जो इंग्लिश की बुक है वो हिंदी पंजाबी में बुक्स आई हैं, पर इंग्लिश की बुक हमारी ड्रीम थी, और बुक जो है वो एब्सोल्युटली रियल होगी। उसमें 100% रियलिटी होगी जो उनके साथ बीती है। पर फिल्म में थोड़ा 10-20% जैसे मिल्का था, उसमें फिक्शन विक्शन सब कुछ आ जाता है, थोड़ा सा बढ़ावा चढ़ावा हो जाता है पिक्चर में, तो दे वॉन्ट बी द सेम थिंग। बुक की राइट वाला काम नहीं है, ये स्क्रिप्ट अलग ही है। ये मारूक और हम सब ने बैठ के 2 साल से वो स्क्रिप्ट बनाई है, और बेहतरीन पिक्चर। सर, माय लास्ट क्वेश्चन इज के कोई एक फिल्म जिसमें आप अपने बेटे को देख पाते 2015 की, आप सोच सकते हैं ये स्क्रिप्ट ऐसी होती तो मैं अपने बेटे को यहाँ देख पाता इस रोल में, क्या कोई पुरानी फिल्म? मेरा बेटा बहुत ही टैलेंटेड है, हम लोग से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं वही बोल रहा हूँ, जो आजकल के बच्चे हैं
वो कमाल है। उसने एक कुछ 22 मिनट्स का अकेला स्टेज पे परफॉर्मेंस किया भी, तो हम देख के शॉक्ड हो गए कि ये क्या कर रहा है, जिस तरीके की बात कर रहा है, जिस तरीके से एक्टिंग कर रहा है। ये सब बहुत टैलेंटेड लोग हैं और ये जब फिल्म में आएगा तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बेहतरीन फिल्म ही आएगी। ये लोग सोच समझ के, हम सारे माँ बाप सब मिल के डिसाइड करेंगे कौन सी फिल्म में आना चाहिए। फिल्में तो बहुत कमाल कमाल आई हैं साल में, पिछले साल में भी बहुत अच्छी आई, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म, एयरलिफ्ट, ये सब बहुत क्लास फिल्में आई हैं। लेकिन फतेह अब फर्स्ट पिक्चर में आ रहा होगा तो सोच समझ के लाना पड़ेगा उसके किस फिल्म में लाए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे Thank you. आपकी तरह और अपने दादाजी की तरह नाम कमाए और बहुत Thank आगे you. तक जाए। Thank you very much. कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।